बस इतना सुन लो, जिन्होंने भी ब्लीच को देखा है या फिर नहीं भी देखा है उन सभी को मेरा एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि ब्लीच एक मास्टरपीस है। लेकिन फिर भी मैं ब्लीच से डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ब्लीच में बहुत से प्लॉट होल है। वेल हेलो गाइस, तुम्हें तो पता है बिग 3 कितना इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी के लिए, लेकिन फिर भी मैंने बस नारुतो देख के सोच लिया था अदर्स दोनों को देख के मुझे उतना मजा नहीं आएगा, सो मैंने ब्लीच और वन पीस देखा ही नहीं अंटिल 17 अगस्त 2025। तब चल रहा था मेरा एग्जाम, लेकिन दिन था संडे का, सो मैंने फटाफट काल्जी नंबर 1 का एक एपिसोड डाउनलोड किया और सोचा क्यों ना ब्लीच का 2 एपिसोड देख लूँ, शायद मजा आ जाए। लेकिन तुम्हें पता है वो 2 एपिसोड और 2 नहीं रहा, मैं तब पूरा का पूरा ब्लीच के अंदर घुस चुका था। तुम्हें पता है रात के 12 बजे मेरा मम्मी आकर मुझे बोलता कि बेटे उतना पढ़ना अच्छी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको क्या पता, उनका बेटे को अभी सोल रिपर बनना है। अरे मम्मी आपके हाथ में हो क्या? अरे मम्मी आपका मुद्दे का बात है, मुझे ब्लीच कैसा लगा जिसका आंसर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो ब्लीच एकदम ही एब्सोल्यूट सिनेमा है भाई, इसका फाइटिंग सीन, उसके बाद क्या कहते हैं इसे बैकग्राउंड म्यूजिक, देन एक्शन, सब कुछ एकदम जबरदस्त है, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। ब्लीच का फीलिंग से अलग है। कौन कहता है कि जिन्हो ऑरा फार्मिंग करता है? क्या तुमने कभी इचिको और आइज़न का ऑरा फार्मिंग करते हुए देखा है? भाई इनका ऑरा फार्मिंग का लेवल ही कुछ है, मतलब बैटल के बीच में ऑरा फार्मिंग के लिए कभी कभी कोई तो अपना गाना लगा रहा है। बस इतना सुन लो, जिन्होंने भी ब्लीच को देखा है या फिर नहीं भी देखा है उन सभी को मेरा एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि ब्लीच एक मास्टरपीस है। लेकिन फिर भी मैं ब्लीच से डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ब्लीच में बहुत से प्लॉट होल है। अभी गलत मत समझना, मैंने जोश में आया कि ब्लीच को पूरा देखने से पहले वीडियो बनाने आ गया, दैट्स वाई मेरे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन है ब्लीच के बारे में, या तो सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे सीरीज के आगे जाके मिलेगा या फिर वो। बाय द वे मैंने ब्लीच के अभी तक बस 150 एपिसोड देखा है क्योंकि ओजी ब्लीच में बस 300 और समथिंग एपिसोड है, सो 150 देखा है। एंड जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक ब्लीच का और कोई भी एपिसोड नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे रिव्यू को बिल्कुल ओरिजिनल रखना था। सो यहाँ सारे के सारे प्लॉट होल से, एंड अगर तुम्हें पता है तो प्लीज़ बता देना, मतलब कमेंट में अंदर। सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ को ये बताओ कि सोल रिवर्स के पास फ्लाइट कैपेबिलिटी होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से बार देखा है कि सोल रिवर्स हवा में फाइट कर रहा है एंड कुछ देर बाद वो लोग किसी ऊंची जगह से गिर रहा है। भाई मैंने बहुत सी जगह पे देखा है ये लोग फाइट करते हैं हवा में, मतलब स्पेशली इचिको के साथ मैंने ज़्यादा देखा है। इचिको को बहुत जगह पे हवा में फाइट कर रहा है, देन कहीं से भी गिर जा रहा है, मतलब कुछ भी। अब करते हैं सोल सोसाइटी के बाद। अब देखो बिफोर द रूकियर इसको मिशन मैंने सोचा था सोल सोसाइटी किसी तरीके का डिवाइन प्लेस है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल के आफ्टर लाइफ के जैसा, जहाँ मरने के बाद आत्मा जाते हैं उधर उनका मेमोरी मिट के फिर से अर्थ में भेजा जाता है उनका फिर से जन्म के लिए, और जो लोग उधर नहीं पहुँच पाते उनके लिए होता है सोल रिपर्स जो कि गॉड्स के अंडर काम करते हैं एंड उन्हें उधर पहुंचा देता है। बट आफ्टर वॉचिंग दैट सोल सोसाइटी आई एम डिसअपॉइंटेड। भाई क्यों नहीं होगा डिसअपॉइंट? लुक वाइज सोल सोसाइटी किसी भी तरीके का कोई फैंसी डिवाइन प्लेस नहीं है, वो तो बिल्कुल अर्थ जैसा ही है जहाँ पे डे और नाइट भी होता है, ऊपर से वहाँ पे किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है। भाई उधर क्यों नहीं है टेक्नोलॉजी? क्योंकि मरने के बाद तो सब लोग उधर ही जाते होंगे, तो फिर साइंटिस्ट भी गए होंगे, तो क्यों नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए फोन, इलेक्ट्रिसिटी, टीवी? सोल रिपर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए काला तितली जैसा कुछ यूज करता है, प्लस उनके पास अदर्स पार्ट्स भी होता है, सो या इसीलिए मैंने बस नॉर्मल पीपल्स की बात ही किया टाइप का कुछ चीज़। और मुझे ये भी नहीं पता कि ब्लीच में किसी भी तरीके का रिवर्स सिस्टम काम करता भी है या फिर नहीं। आप देखो मैं चाहूँ तो ब्लीच की सोल सोसाइटी के बारे में पूरा दिन बातें कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा ब्लीच नहीं देखा तो किससे पता मुझे क्या नहीं पता, सो जान देते। मतलब यार मैंने जितने भी ब्लीच देखा है ना उनमें से मुझे बस रिकमेंडेशन था कि ब्लीच को एकदम परफेक्ट लगा। उसके बाद जो मैंने 150 एपिसोड तक देखा है उनमें से मुझे ब्लीच उतना कुछ खास नहीं लगा, मुझे ब्लीच काइंड ऑफ मिड लगने लगा है। हमने होपफुल ऐसा ना हो क्योंकि अब चल रहा है रुकिया नहीं और ये है मेरे इसको मिशन, सो आशा करते हैं यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा देखने को मिले। अब बात करते हैं ब्लीच की कुछ प्लॉट ट्विस्ट एंड कैरेक्टर्स के बारे में, और शुरू करते हैं इचिको के बाप से। मुझे कोई ये बताओ कि बकचोदी करने वाला आदमी भला सोल रिपर कैसे बना? अरे कोई ऐसा वैसा सोल रिपर नहीं है, ना 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 ना, ये बंदा कोई कैपिटल लेवल जितना पावरफुल है। मतलब कुछ भी अगर अचानक किसी को ये बात बताया जाए तो उनका मानसिक संतुलन हिलेगा या नहीं, और इतना कम था कि हमें इसके बाद दिखाया जाता है ओरियो का बाप भी एक क्वींस है, जो कि हमें लगा था कि ओरियो अकेला ये क्वींस है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओरियो का बाप भी एक क्वींस है। एंड नाउ वी आर कुक्ड, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि ओरियो का बाप, इचिको का बाप और ये दुकान वाला तीनों एक दूसरे को
को पहचानता है और तीनों को पता है एक दूसरे के पावर्स के बारे में। ऊपर से कम था कि उन्हें भी पता है कि उनके बेटे और बच्चे लोग क्या करते हैं। मतलब हमारा बहुत बड़ा काटा गया। अब करते हैं आईजान की बात। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पहले से थोड़ा बहुत आइडिया था कि आईजान कौन है। मैंने सुना था कि आईजान हमारा हीरोज का दोस्त बनेगा तो उन्हें धोखा देगा। सो मैंने ओरियो को आईजान समझ लिया था। अब देखो, इसमें मेरा भी क्या गलती है। आईजान भी चश्मा पड़ता है और ओरियो भी चश्मा पड़ता है। सो मैंने आईजान को ओरियो समझ लिया था, लेकिन आफ्टर वाचिंग द सो सोसाइटी मतलब रुकिया रेस्क्यू मिशन मैं कॉन्फर्म हो गया था कि आईजान को इस लल्लू से कंपेयर करना बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि आईजान एक गॉड टियर का कैरेक्टर है इससे कंपेयर करना तो सही नहीं होगा। अरे यार, यूट्यूब का क्लेम है ना, दिमाग खराब करवा देता है। अब मैं चाहूँ तो ब्लीच के बारे में पूरा दिन बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बस 150 एपिसोड देखा तो पूरा दिन वाला क्या ही बात करूंगा। लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है ना आईजान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अगर सारे कैप्टन मिलकर भी अगर आईजान के साथ लड़े ना, एक्सेप्ट वो बुढ़ाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता उस बुढ़ाओ के पास कैसे कैसे पावर एंड एबिलिटीज है, सो उसे छोड़ के सारे कैप्टन अगर इचिगो की आईजान के साथ लड़ने का कोशिश करना, तो भी मुझे लगता है कि आईजान के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईजान ने बांका इचिगो को कुत्ता बना दिया था अपनी बेस्ट फॉर्म में। तो उसके पास तो शायद बांका भी होगा, तो आई डोंट थिंक सो कोई भी उसके सामने टिक पाएगा एक्सेप्ट वो बुढ़ाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता उस बुढ़ा के पास कैसे पावर है। तो आईजान कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। प्लस उसने रुकिया का अंदर से वो गोल क्या चीज़ है याद नहीं आ रहा, वो निकाल दिया, तो उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ पावर तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही। सो मुझे लगता है आईजान बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है। प्लस इचिगो अपना हॉलीफिकेशन सीख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हॉलीफाई इचिगो भी आईजान के सामने कुछ भी है। मतलब मुझे लगता है हॉलीफाई इचिगो भी बेस आईजान के सामने कुछ भी नहीं है। सोचने वाली बात है। अब देखता हूँ कि आगे क्या होता है। अब चल रहा है रुकिया रेस्क्यू मिशन, अब उसे देखता हूँ। उसके देखने के बाद शायद मुझे कुछ आइडिया लगे कि सामने क्या होने वाला है, और प्लस पूरे ब्लीच को देखने के बाद इसका फुल रिव्यू तो मैं लाऊंगा ही। और अगर तुम्हें किसी और एनिमे के ऊपर रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी बताना, क्योंकि मैं यार बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिनों से। अब कुछ दिनों से हमेशा से कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा अपलोड करने का कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।